हाँ जी, सरकारी नौकरी के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने कहा था कि हमें एनटीटी का सिलेबस बताया जाए और एनटीटी का सिलेबस के साथ साथ हमें एनटीटी की संपूर्ण जानकारी दी जाए। देखो, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि एनटीटी का सिलेबस क्या है, उसको करने का बेनिफिट क्या है। अगर आप एनटीटी के माध्यम से सरकारी नौकरी नहीं लगे तो उस सर्टिफिकेट का आप क्या कर सकते हैं। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण जानकारी। सबसे पहले तो आप अपनी स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं क्या भाई, कोर्स का नाम जो आपका क्या, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग यानी कि एनटीटी है। एनटीटी आपका नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के लिए माना जाता है और इसके अंदर 1 साल का यह डिप्लोमा होता है जो कि आपका 2 सेमेस्टर के अंदर क्लियर करना होता है। अब एनटीटी का जो वैकेंसी आती है उसके अंदर आपका सिलेक्शन या चयन कैसे किया जाएगा, यह सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है आप लोगों के लिए। भाई चयन कैसे किया जाएगा, या तो मेरिट लिस्ट लगेगी या आपका उसका एग्जाम होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अगला पॉइंट आपका सबसे इंपॉर्टेंट, एनटीटी कोर्स क्या है। अब एनटीटी कोर्स की अगर मैं बात करूं तो ये कोर्स आपका क्या रहेगा, जरा ध्यान दीजिएगा पॉइंट का कि एनटीटी कोर्स है ना जो दोस्तों, इसका सिलेबस क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये रहेगा। और तीसरे पॉइंट की अगर मैं यहां पर बात करूं भाई, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, एनटीटी कोर्स का जो सिलेबस हम 2 सेमेस्टर के अंदर कवर करते हैं। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं, देखो ये क्वेश्चंस हैं आपके, जो आपके डाउट रहते हैं वो मैं क्लियर करूंगा, एक बार कंप्लीट वीडियो को देखना, ठीक है ना। एनटीटी कोर्स का एग्जाम पैटर्न क्या है, इसके बाद आपका जो और क्वेश्चन बनता है वो क्या है, एनटीटी की जो फीस है वो फीस कितनी है। और क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, वो बनेगा कि एनटीटी के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए एनटीटी के लिए। अगला प्रश्न आपका क्या बनता है कि भाई एनटीटी कोर्स के बाद करियर स्कोप क्या है। अगर हम एनटीटी कर लेते हैं तो इसका आपका करियर स्कोप क्या रहेगा। और फाइनली बात करूं जो आपके अन्य जो बच्चों के डाउट्स आए हैं मेरे पास, वो डाउट्स क्या है वो भी मैं आज की इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा। सबसे पहले एनटीटी कोर्स क्या है दोस्तों, आपका पहला प्रश्न एनटीटी कोर्स क्या है। मैंने आप लोगों को बताया था कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स होता है आपका एनटीटी। दूसरा पॉइंट इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या है कि यह कोर्स आपका क्या होता है, एक डिप्लोमा कोर्स होता है जो 2 सेमेस्टर के अंदर कवर किया जाता है। आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। यह डिप्लोमा आप कहां से कर सकते हैं, या तो आप सरकारी संस्थान से कर सकते हैं या प्राइवेट संस्थान से या किसी इंस्टीट्यूट से भी दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इस डिप्लोमे को कर सकते हैं। नर्सरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए दोस्तों ये क्या किया जाता है, डिप्लोमा किया जाता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ये कोर्स है 12वीं की कक्षा, जो आप 12वीं पास कर लेते हैं तो उसके बाद आसानी से आप इस कोर्स को कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है क्या ग्रेजुएशन चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए। भाई अगर आप +2 पास है तो इस कोर्स को कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद की अगर बात करें भाई, अगर मैं दूसरी ओर देखूं तो जो आपका काम क्या होता है, चाइल्ड केयर होता है इसके अंदर करना, उनकी हेल्थ या बेसिक जो ऑफ प्राइमरी के जितने भी बच्चे होते हैं उनकी देखरेख, उनको प्रैक्टिकली समझाना, उनका प्रैक्टिकली ट्रेनिंग देना, ये आपका एनटीटी के अंदर आता है। ठीक है, बेसिक बात है। अब एनटीटी का सिलेबस जिसके लिए आपने ये वीडियो प्ले करी थी, एनटीटी का सिलेबस भाई मिनिमम है। सबसे पहले सेमेस्टर की अगर मैं बात करूं, एनटीटी के अंदर सिलेबस क्या आएगा आपका, वो पहला सेमेस्टर के अंदर जो आपका आएगा चाइल्ड केयर एंड हेल्थ, आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। दूसरा पॉइंट आपका क्या आएगा, क्या आएगा कि भाई आपका जो टीचिंग मेथडोलॉजी है वो क्या रहेगा आपका। ठीक है भाई, टीचिंग की स्किल्स क्या है, आप कैसे पढ़ाते हो बच्चों को, बस। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपका चाइल्ड साइकोलॉजी आएगा, जो आपका पहले सेमेस्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है। और दूसरा की अगर मैं बात करूं, जो प्रैक्टिकली होता है ना, क्या होता है प्रैक्टिकल, आपका वाइवा होता है जो, वो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर रहेगा। इसके बाद आपका सेमेस्टर सेकंड शुरू हो जाता है। सेमेस्टर सेकंड की अगर बात करें, सेमेस्टर सेकंड के अंदर क्या क्या आएगा, आप जरा इसको भी ध्यान दीजिए भाई। बेसिक ऑफ द ईयर जो प्राइमरी एजुकेशन होती है वो आपके सेमेस्टर सेकंड के अंदर आएगी। दूसरा पॉइंट क्या आएगा, हिस्ट्री एंड जो आपका फिजियोलॉजी और क्या होता है आपका प्राइमरी एजुकेशन होता है वो इसके अंदर आएगा। तीसरा पॉइंट आपका इसके अंदर क्या आएगा भाई, जरा ध्यान दीजिए, क्या है कि न्यूट्रिशन, भाई बच्चों को आप खाने पीने की डाइट के बारे में, उनके न्यूट्रिशन के बारे में भी अच्छी सी जानकारी दे पाएं। और चौथा जो पॉइंट है आपका वो प्रैक्टिकल आएगा, जिसके अंदर आप आर्ट एंड क्राफ्ट्स के बारे में जान सकते हैं।
ये 4 सब्जेक्ट आपके इंपॉर्टेंट है, पहले सेमेस्टर के भी दूसरे सेमेस्टर के भी, तो ये आपको कवर हो जाना चाहिए। अब बात आती है एग्जाम पैटर्न कैसे होता है। भाई एनटीटी का जो कोर्स आप करोगे उसका एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। एनटीटी कोर्स अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है, तो भाई ब्लॉक हो आपकी, आपके जिले के अंदर कहीं भी आपको एनटीटी का जो इंस्टीट्यूट है वो मिल जाएगा, आप वहां से इसको कर सकते हैं, ठीक है, बेसिक सी बात है। पेपर की बात करें भाई, लिखित परीक्षा होती है, ओएमआर शीट के ऊपर इनकी परीक्षा होती है, ठीक है। पर्सनों की संख्या की बात करें तो 25% आएंगे आपके, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट भाई, 8 विषय आएंगे। 8 विषय कौन कौन से, मैंने अभी आप लोगों को बताया था, 4 पहले सेमेस्टर में, 4 दूसरे सेमेस्टर में, और 25 की 8 के साथ अगर गुणा करते हो तो भाई 200 नंबर बन जाते हैं, और टोटल 200 नंबर का आपका ये क्या रहेगा, एमसीक्यूज, प्रश्नों पर आधारित आपका एनटीटी कोर्स रहेगा, ठीक है। क्लियर है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर मैं बात करूं एनटीटी कोर्स को अगर आप करते हैं, इसके लिए फीस कितनी होनी चाहिए। फीस की बात करें भाई, अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं, अलग अलग तरीके से फीस ले रहे हैं। कोई 10,000 भी ले रहा है, कोई 15 भी है, कोई 20 भी है, कोई 30 भी है। मैक्सिमम 30,000 तक आपको इनकी फीस मिलेगी, और लिमिट अगर बात करें 10,000 से इनकी शुरू हो जाती है। एनटीटी का करियर सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस करियर को बनाने के लिए आपने ये वीडियो देखी है, तो एनटीटी का करियर क्या रहेगा। एनटीटी अगर आप कर लेते हैं, पहला तो करियर आपका, ध्यान से इस फील्ड में अगर आप आ जाते हैं तो इसके अंदर कुछ आपके 5 ऐसे करियर बताऊंगा जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला करियर तो क्या है, एनटीटी को पूरा करने के बाद सरकारी या प्राइवेट नौकरियों के अंदर आप टीचर बन सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या रहेगा, इसके अलावा अगर आप चाहें तो नर्सरी या प्राइमरी स्कूल भी खोल सकते हैं। अगर आपके पास एनटीटी का क्या है, सर्टिफिकेट है, तो आप प्राइमरी या फिर क्या कर सकते हैं, एक नर्सरी स्कूल ओपन कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर अगले पॉइंट की बात करूं, आप एनटीटी डिप्लोमे से और क्या कर सकते हैं। एनटीटी डिप्लोमे से आप एनजीओ के साथ भी आपके कई ऐसे कार्य हैं जिनको कर सकते हैं, या फिर स्वयं भी एक एनजीओ खोल सकते हैं, ठीक है। अब कई बच्चे सोचते हैं कि भाई मैंने एनटीटी तो कर लिया लेकिन इसका बेनिफिट नहीं मुझे दिख रहा, तो भाई ये 5 बेनिफिट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आंगनबाड़ी में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं आप एनटीटी के जरिए। आप क्या कर सकते हैं भाई, प्ले स्कूल भी खोल सकते हैं अगर आपके पास एनटीटी का सर्टिफिकेट है। तो ये 5 पॉइंट हैं ऐसे जो आपको क्या कर सकते हैं, एनटीटी के इस सर्टिफिकेट का बेनिफिट दिलवा सकते हैं। क्लियर है। अगला पॉइंट भाई, जिन बच्चों के मेरे पास क्वेश्चंस आए थे वो क्वेश्चंस क्या क्या है, क्वेश्चन जरा देखिए कि एनटीटी कोर्स का जो डिप्लोमा होता है भाई कितने साल का होता है। मैक्सिमम 1 ईयर का होता है, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट के अंदर आपको ये 2 साल का भी मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका बेसिक सी बात है, आप लोगों को पता होना चाहिए। एनटीटी का फुल फॉर्म मैं आप लोगों को शुरू में ही बता चुका था कि एनटीटी की फुल फॉर्म क्या है, कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके साथ साथ जो तीसरा पॉइंट पूछा था भाई, सैलरी कितनी तक मिल सकती है। अगर आप एनटीटी टीचर बन जाएं तो आपको सैलरी कितने रुपए मिलेगी। भाई बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है, सैलरी आपको ना प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो देखो स्कूल या इंस्टीट्यूट के हिसाब से मिलती है। अगर बात करें ओवरऑल, अगर आप एक अच्छे संस्थान पर जाते हैं तो मैक्सिमम आपको 9,000 से लेकर 40,000 रुपए तक की यहां पर सैलरी मिल सकती है। क्लियर है। तो ये आपके प्राइवेट के अंदर भी आ गई, गवर्नमेंट के अंदर भी आ गई। अब बात करें आप लोगों का भाई सबसे इंपॉर्टेंट, सरकारी टीचर बनने के लिए कितने % की आवश्यकता होती है। अगर आप एनटीटी करते हैं तो कितने % की आवश्यकता होती है। दोस्तों +2 के अंदर तो आपके 45% होने चाहिए, ग्रेजुएशन के अंदर 50% होने चाहिए, बीएड के अंदर आपके कितने होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, तब जाकर दोस्तों आप एलिजिबल हैं सरकारी नौकरी के लिए, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो भाई सरकारी नौकरी के इस यूट्यूब चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करना, और चैनल पर पहली बार आए तो भाई क्या करना, कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये हमारा नया चैनल है जिसके ऊपर हम सरकारी नौकरी से संबंधित सभी जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे। और इसके साथ साथ जितना भी सिलेबस होता है, जितनी भी वैकेंसी आएगी आपको सिलेबस भी उनका बताया जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलता हूं अब आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहें सरकारी नौकरी के इस यूट्यूब चैनल के साथ।